governor and powers and functions of the governor of a state. Class 11 Political Science. As we know, like President of India, this governor of a state is the head of the state who represents the state but does not rule the state. जिस तरह प्रेसिडेंट सेंटर के अंदर हेड ऑफ द स्टेट है, इसी तरह रियासत के अंदर गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट है. जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है दैट इज चीफ मिनिस्टर. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल नंबर 150 of Indian Constitution states that there shall be a governor in a state. 150 आर्टिकल ये डिक्लेयर करता है कि हर रियासत के अंदर एक गवर्नर होना लाजमी है. दिस गवर्नर कैन फंक्शन या दिस गवर्नर रूल्स द स्टेट और वी कैन से runs the administration of that particular state when there is no civil government. Yeah, we can say that in the absence of civil government, that means when there is no chief minister and the state legislative assembly stands dissolved, then the governor runs the state administration. So जो ये governor है, this governor is appointed by the President of India. President of India. The governor of a state is appointed by the President of India on the consultation of Prime Minister and the consultation of the Chief Minister of that particular state where the governor is being appointed by the President. गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है. किसकी एडवाइस, किसकी कंसल्टेशन पर? प्राइम मिनिस्टर की पर और साथ साथ चीफ मिनिस्टर की कंसल्टेशन या उसकी एडवाइस पर. वन गवर्नर जो एक गवर्नर है, वन गवर्नर मे फंक्शन एज ए गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेटस. एक गवर्नर दो या दो से ज़्यादा जो अलावा जो स्टेट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन रियासतों के लिए एक गवर्नर फंक्शन कर सकता है, काम कर सकता है. जो इसका टेन्योर है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या हमारे असेंबलीज के मेंबर्स हैं, लोकसभा के मेंबर्स हैं, उनका जो टर्म है टेन्योर दैट इज 5 years. लाइक दिस द टेन्योर और टर्म ऑफ दिस गवर्नर ऑफ स्टेट इज 5 years. और या हम कहेंगे और until his or her successor enters upon his office, या कोई दूसरा उसकी जगह यानी कि उसकी चार्ज जब दूसरा कोई संभाल ले तब तक वो फंक्शन कर सकता है एज गवर्नर. पहले तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है. अगर तब तक कोई नया गवर्नर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं तो तब तक वो फंक्शन कर सकता है एज गवर्नर जब तक ना दूसरा गवर्नर वहाँ पर अपॉइंट किया जाए. तो इसलिए हम कहेंगे, इस तरह हम कहेंगे कि गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 150 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 150 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्वालिफिकेशन जो है इसकी, क्वालिफिकेशंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नर के लिए क्या क्या है? नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सब के लिए सेम है. वन मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. नंबर 2 35 years of age. One must have attained the 35 years of age. 35 साल का होना लाजमी है, उसे कम का नहीं होना चाहिए. One must not hold any office of profit. One must not hold any office of profit under state or central government. State government या central government के तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए. इफ ही और शी इज सो, ही मस्ट हैव टू रिजाइन फर्स्ट. उसको पहले रिजाइन देना है. नंबर 4 नॉट टू बी द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. वो किसी भी रियासत की जो लेजिस्लेचर है, कानून साजिया, उसका मेंबर नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है, इफ ही और शी इज सो, ही मस्ट वैकेट द हाउस फर्स्ट. उसको अपनी हाउस नॉट बी द मेंबर, उसको हाउस अपनी यानी कि अपनी जो कुर्सी है, जो अपनी पोस्ट है, वो छोड़नी है. दैट मीन्स रिजाइन. नॉट
be the member of state legislature. These are four essential qualification किसके लिए? For the government. किसके बाद? powers यहाँ ये functions. Powers are function of governor. Number 1, executive powers. जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लाइक दैट द गवर्नर हैज आल्सो एग्जीक्यूटिव पावर्स. दैट मीन्स all the major appointments are made by the governor. Appointments are made by the governor. All the major appointments in the state are made by the governor on the consultation of the chief minister. तो कौन कौन सी मेजर इसके अंदर स्टेट के अंदर मेजर अपॉइंटमेंट्स पोस्ट्स? पहले चीफ मिनिस्टर CM. The government has the power to appoint chief minister of a state, and after that, on the consultation of chief minister, all the council of ministers, we can say ministers, all the ministers or council of ministers are appointed by the governor on the consultation of chief minister. The chief minister is appointed by the governor, and all other council of ministers ministers are also appointed by the governor on the consultation or recommendation or advice of this chief minister. उसके अलावा जो हमारा चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन and all other members of the state public service commissions are also appointed by the governor on the consultation of chief minister. तो ये these are executive powers of the governor of a state. This governor of state has the power to dissolve state legislative assembly. जिस तरह लोकसभा को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसॉल्व कर सकता है, लाइक दैट गवर्नर के पास भी ये पावर है कि वो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व कर सकता है. गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज द पावर टू डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. दीज आर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर. यानी कि ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द गवर्नर, दैट इज चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. Council of Ministers, ministers are also appointed by the governor of a state. Chairman and other members of state public service commissions are appointed by the governor. Number 2, legislative powers. Like President of India, this governor has the power to summon, to call or to summon. Parliamentary language summon है. To summon हम कहेंगे call. The governor has the power to call or to summon the joint sitting of both the house of the state legislature. State legislature के दो हाउस हैं, state legislative assembly and state legislative council. तो गवर्नर के पास पावर है कि वो दोनों की एक joint sitting मीन्स मीटिंग बुला सकता है. जॉइंट सिटिंग. कोई भी बिल, whether it is ordinary bill or money bill, no money bill or no ordinary bill become a law or a budget without the assent of the governor. Assent means signature of the government. Without the signature of government, without the assent of the government, no money bill or no ordinary bill. Ordinary bill means law या एक्ट, और मनी बिल जब हम बात करेंगे मनी बिल की, दैट इज बजट. नो मनी बिल और नो ऑर्डिनरी बिल कैन बिकम ए लॉ और बजट विदाउट द सिग्नेचर और एसेंट ऑफ द गवर्नर. ऑल बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, जितनी भी बिल हैं
चाहे वो मनी बिल है या वो दूसरी हमारे ऑर्डनरी बिल है, पासिड बाय द लेजिस्लेचर, जो कानून साजिया ने, स्टेट कानून साजिया ने पास की हैं, रिक्वायर्स द एसेंट ऑफ द गवर्नर। जरूरी है किसका एसेंट, किसका सिग्नेचर, गवर्नर का। हाँ, उसके अलावा दिस गवर्नर हैज द पावर टू नॉमिनेट 8 members इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिस तरह प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो 12 लोगों को राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट कर सकता है, इसी तरह गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो 8 लोगों को, 8 मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉमिनेट कर सकता है। अमंग दोज हु हैव एक्सेलेंट नॉलेज या एक्सपीरियंस किसके अंदर, इन द फील्ड ऑफ आर्ट है, कल्चर है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, या हम कहेंगे स्पोर्ट्स वगैरह, ऐसी फील्ड्स के अंदर जिसको एक्सेलेंट या बहुत ज़्यादा महारत हो, एक्सेलेंट नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो, ऐसे लोगों को नॉमिनेट कर सकता है इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। उनकी तादाद कितनी है, 8। नंबर 3, जुडिशल पावर्स। जुडिशल पावर्स, द गवर्नर ऑफ द स्टेट डिटरमाइंस, यानी कि द गवर्नर हैज द पावर टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ पोस्टिंग है, क्वेश्चन ऑफ पहले अपॉइंटमेंट, क्वेश्चन ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग है, या हम कहेंगे एंड और अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड और या और ट्रांसफ़र है, या हम कहेंगे इसको ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट है, या उसके अलावा प्रमोशंस वगैरह हैं, प्रमोशंस, ये चीज़ें जो हैं these are decided by the governor, they are determined by the governor. The governor has the power to determine the question of appointment, posting and या और ट्रांसफ़र या प्रमोशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं उनके अपॉइंटमेंट कौन लाता है, तो गवर्नर ऑफ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जज एंड ऑल अदर जुडिशियल ऑफिसर्स इन द स्टेट। जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, बाकी अदालत के साथ जो जुड़े हैं, वकला वगैरह जो हैं, इनके पोस्टिंग है, ट्रांसफ़र है, अपॉइंटमेंट है, या इनके प्रमोशन का जो भी कोई मसला है वो कौन डिसाइड करता है, कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नर ऑफ ए स्टेट। नंबर 4, डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर्स, the governor of state can use his discretionary powers in 3 situations. हम कहेंगे गवर्नर ऑफ स्टेट के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, यानी कि खास वो 3 ऐसी सिचुएशन है जहां पर वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 1 जो है, इफ नो पार्टी, अगर कोई भी पार्टी, इफ नो पार्टी गेट्स एब्सोलूट मेजॉरिटी, कहाँ पर, एब्सोलूट मेजॉरिटी इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इफ नो political party gets absolute majority in state legislative assembly in order to form the government, then the governor has the power to appoint that person as the chief minister, as CM, who can command the majority in the house. अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए, इन केस when there is no absolute majority political party, no political party is in power, then the governor of that state has the power to appoint that person as the CM who can command the majority. Number 2, in case कोई भी मसला हो किसी भी समय, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज द पावर टू रिजर्व बिल्स
in his custody या safe custody किसके लिए? for the approval of the president The governor has the power to reserve all the bills in his safe custody for the approval of the president. वो कभी भी किसी भी समय बिल्स को अपने पास रख सकता है, कस्टडी यानी कि अपने पास रख सकता है, सेफ रख सकता है, किसके अप्रूवल के लिए? अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Number 3, in case there is emergency under Article 356, that means if there is state emergency और हम कहेंगे constitutional emergency launched in the state. अगर किसी भी स्टेट के अंदर ये दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी लॉन्च की गई है, स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, then the governor of that state acts as the agent of the president.